तो कैसे हैं आप लोग का रियल चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं बिहार दरोगा का, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन फर्स्ट का बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, तो 4 का आप लोग का बी हो जाएगा 23 अक्टूबर। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से 6 खेलों को हटा दिया गया है। इस सूची में कौन कौन से शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा। इस तीनों ऑप्शन इसका है। बैडमिंटन और क्रिकेट हो जाएगा, हॉकी और स्क्वैश हो जाएगा, टेबल टेनिस और कुश्ती, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, 6 का आप लोग का डी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। टाइटन द्वीप हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी हो जाएगा, चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा, नई दिल्ली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा, तो 12 का आप लोग का डी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा आंसर आप लोग का, तो 13 का ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6640 करोड़ की विकास परियोजना का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, जमुई। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, नीचे भी ऑप्शन देख लेते हैं, तो डी हो जाएगा आपका। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। संजीव खन्ना भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। विजय राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, विजय राहटकर। आगे देखते हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, 17 का आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ऑप्शन इसका सही है। संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है, ये सही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए दंडनीय बताया था। क्वेश्चन ऑप्शन 3 देखेंगे, संलेखा प्रथा का संबंध जैन संप्रदाय से। तो ये 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन 18 का तो डी हो जाएगा आपका, डी जो है वो गलत है। बाकी तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। 19 देखेंगे, दिल्ली का कौन सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, तो 19 का आपका बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। स्ट्राइकर शब्द का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा, फुटबॉल। हाइड्रोजन बम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, तो 21 का आपका सी है, जो कथन आपका सही नहीं है। बाकी ए बी डी आपका सही आंसर है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, आप लोग का 22 का बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, ऑप्शन 2 आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, तो 23 का आपका डी हो जाएगा आंसर आप लोग का, राष्ट्रपति को। 24 पे चलते हैं, किसका मिलान गलत है देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, तो 24 का आप लोग का डी है जो आपका गलत है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। तो ये तीनों आपका सही है और डी आपका गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, तो क्वेश्चन 25 का ए हो जाएगा। आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर आपका सही है। ओजोन परत रक्षण कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, ये भी आपका सही है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये ए बी सी डी का तीनों का आंसर आप लोग का ऑप्शन ए होगा, 25 का ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन 26 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन सही है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, ये सही है। रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, ये भी सही है। सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है, तो ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग, क्या है, ब्राह्मणी तथा बैतरणी किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, महानदी। संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा आप लोग का, क्वेश्चन 28 का आप लोग का डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। क्वेश्चन 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, तो 29 का आप लोग का ए हो जाएगा, 1 2 4 लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, 1 2 4। और 30 पे चलते हैं हम लोग, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा आपका, इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में किया गया है, ये आपका सही है। क्वेश्चन 31 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम कर दरबार नवरत्न से अलंकृत था। अजंता की चित्रावली गुप्ताकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो 1 2 3 में आपका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा, तो सी हो जाएगा आपका, 1 और 3 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन यात्री और संबंधित देश है इसमें, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का, तो आप लोग का 32 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बस सही है आपका। अल मसूदी बगदाद के से संबंधित था, तो आपका ये सही है। किसका मिलान गलत है क्वेश्चन नंबर 33 में, तो सी आपका गलत है। अमृत क्रांति नारंगी उत्पादन से, ये गलत है आपका। गोल क्रांति आलू उत्पादन सही है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, ये सही है। अमृत क्रांति नारंगी उत्पादन, ये आपका गलत है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ये आपका सही है। क्वेश्चन 34 देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन 34 का क्या होगा, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 34 का आप लोग का ए हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र से सोवियत संघ, सही है आपका। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जर्मनी, ये आपका सही है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर ब्रिटेन, ये भी सही है आपका। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ, ये आपका सही है। तो आपका 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका मिलान गलत है क्वेश्चन 35 देखिएगा आप लोग, 35 का आप लोग का डी हो जाएगा जो आपका गलत है। दयानंद सरस्वती जर्मनी, ये आपका गलत है। बाकी ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे हम लोग, ये भी आपका मिलान करने वाला है। तो 36 का आप लोग का क्या होगा, 36 का आपका सी है, देख लेते हैं। ये सी है आपका, तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन और मिला कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं हम लोग, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में कौन से उत्तरदायी थे। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ए हो जाएगा, 2 और 4 आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 38 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा, तो ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्वेश्चन 39 देखेंगे, डेने के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। क्वेश्चन 39 का क्या होगा, 39 का आपका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? तो बी हो जाए कश्मीर घाटी पीर पंजाल बजास्का श्रेणी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन 41 का क्या होगा? तो डी हो जाएगा 1 2 3, आपका तीनों ऑप्शन सही है। किसका मिलान गलत है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, तो आपका डी हो जाएगा हरिजन सेवक संघ भीमराव अंबेडकर, ये आपका गलत है। बाकी तीनों ए बी सी तीनों सही है, क्योंकि हरिजन सेवक संघ गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा? तो 43 का आपका ए हो जाएगा 1 2 3 4, आपका सीरियली नंबर जो दिया हुआ है वही आपका सही होगा। कम्युनल अवार्ड होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होगा, शिमला सम्मेलन होगा, उसके बाद भूदान आंदोलन होगा। तो आपका ये 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन 44 का क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। पाइका विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बक्सी जगबंधु होगा। पाबना विद्रोह किसके अंतर्गत हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी का आपका हो जाएगा ईसा चंद्र। मोपला विद्रोह का क्या होगा? तो मोपला विद्रोह का आप लोग का बताइए इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग का, तो मोपला विद्रोह हो जाएगा अली मुसलियार। क्वेश्चन उसके बाद ऑप्शन डी देखेंगे, कूका विद्रोह किसके अंतर्गत हुआ था? तो भगत जवाहर मल। तो आपका 44 का डी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 45 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है। क्वेश्चन 45 का क्या होगा? 45 का आप लोग का डी हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों ऑप्शन सही है। स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना, तरंग दैर्घ्य में वृद्धि, तो आपका ए और बी दोनों सही है। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा? तो 46 का आप लोग का डी हो जाएगा 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित है, क्या उचित है? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? तो आपका बी हो जाएगा सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। क्वेश्चन 48 देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन 48 का क्या होगा आप लोग का? तो डी हो जाएगा आपका आंसर। पश्चिम मध्य का क्या होगा? जबलपुर सही है आपका। दक्षिण पूर्व मध्य क्या होगा? बिलासपुर। पूर्व मध्य का क्या होगा? तो आपका हाजीपुर हो जाएगा। उत्तर पूर्व का क्या होगा? तो गोरखपुर हो जाएगा। तो आपका 48 का डी आंसर सही है। जनांकीय लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? क्वेश्चन 49 का क्या होगा? 49 का आप लोग का बी हो जाएगा, किसी जनसंख्या का तरुण आयु संरचना। क्वेश्चन 50 देखते हैं, नदियों द्वारा उनके मार्ग से बनी निम्नलिखित विशेषताओं को ऊर्ध्व प्रवाह से प्रारंभ कर क्रमबद्ध कीजिए। क्वेश्चन 50 का क्या होगा? तो बी हो जाएगा आपका 2 1 4 3। पहले प्रपात आ जाएगा, उसके बाद विसर्प आ जाएगा, फिर आपका चाप झील आ जाएगा, उसके बाद डेल्टा आ जाएगा। तो 50 का आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा? तो बी हो जाएगा 1 2 3। पृथ्वी का आवर्तन हो जाएगा, वायु दाब और हवा हो जाएगा, महासागरीय जल का घनत्व हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा दाब एसआई मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा केजी मीटर क्यू हो जाएगा। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने से कठिनाई क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा? तो डी हो जाएगा गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे हम लोग, 55 का क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन यहाँ पे। 55 का ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, एड्रीनलिन, ये आपका सही आंसर है। उपर्युक्त हार्मोन में से कौन सा जंतुओं से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा एड्रीनल। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा? तो ए हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। तो आपका 1 और 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 57 का डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी इसका पांचों ऑप्शन जो है उसमें दावा आप नहीं कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों को सामना काम हेतु समान मजदूरी देने के लिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध, काम की उपलब्धता के विरुद्ध, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देख रेख और शिक्षा सुविधा देने हेतु सुविधापूर्ण जीवन यापन। तो इसके अगेंस्ट आप न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन 58 देखेंगे, ध्वनि तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या होगा? तो 58 का आप लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा? तो 59 का आपका बी हो जाएगा, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आप लोग का बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहले कौन बने उसके बाद कौन बने, तो आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा? तो आप लोग का 60 का ए हो जाएगा, पहले बी गिरी बने थे, उसके बाद आर वेंकट रमन बने, फिर के आर नारायण बने, उसके बाद प्रतिभा पाटिल बने। तो आपका 60 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी असत्य है? क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा? तो 61 का आप लोग का बी हो जाएगा, पुडुचेरी में राज्यसभा सीटें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों की राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा आपका 17वां संशोधन। यूरोपीय संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 63 का देखेंगे हम लोग। तो 63 का आप लोग का सी है, तो सी देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है सी में। 1 और 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 का 1 और 3, इसकी स्थापना 1958 में यूरोप के इनर 6 देशों ने की थी। ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो आपका 1 और 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या होगा? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64, टिंक्चर आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। बातायुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। तो 64 का क्या हो जाएगा? तो 64 का आप लोग का सी होगा, दोनों ऑप्शन सही है आपका 1 और 2। सिडबी की स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? क्वेश्चन 65 का क्या होगा? 65 का आप लोग का बी हो जाएगा, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन 66 देखेंगे हम लोग, भारत में राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन 66 का क्या होगा? तो ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 आपका सही है, वह राज्य विधायिका का अंग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 67 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा 1 और 2। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश के उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है। क्वेश्चन 68 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन 68 का क्या हो जाएगा? तो 68 का आपका बी हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन 2 इसका सही है। साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। क्वेश्चन 69 देखें, किसका मिलान गलत है? क्वेश्चन 69 का, तो 69 का आप लोग का डी हो जाएगा, बेलैंड नहर ब्राजील। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग, तो 70 का क्या होगा? 70 का आप लोग का सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही है, देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, किसका मिलान गलत है? 71 का क्या होगा? तो सी आपका गलत है, बिहार जलप्रपात सोन नदी आपका गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है, ए बी डी आपका सही है। एना जलप्रपात किस पे है? तो नर्मदा नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे। तो आपका ए बी डी सही है, बाकी सी आपका गलत है। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? क्वेश्चन 72 का बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा? 73 का ए हो जाएगा, केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम लोग, 74 का सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो आपका सी हो जाएगा आंसर, देख लीजिए आप लोग। तो देख लेंगे लाइसोसोम का क्या होगा? तो कोशिका की अपशिष्ट निपाटन प्रणाली हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग खुद से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन 74 का आप लोग का सी है ऑप्शन सही, तो आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 का क्या होगा? मिलान करने वाला ये है, तो क्वेश्चन 75 का ए हो जाएगा आपका। अग्नाशय का क्या होगा? तो ग्लूकोन होगा। पीयूष ग्रंथि का क्या होगा आप लोग का? तो अपटू ग्रंथि उत्तेजित हार्मोन होगा। अधिवृक्क का क्या होगा आप लोग का? तो ऑप्शन 1 आपका होगा, कार्टिसोल हो जाएगा। ब्रिक का क्या होगा? तो विटामिन डी हो जाएगा। तो 75 का आप लोग का ऑप्शन ए सही है। हरे पादपों में
फिल्म के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों या के मुख्य अवशोषक अंग है? क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा? तो 77 का सी हो जाएगा केवल जड़ और पत्ती। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? क्वेश्चन 78 का डी हो जाएगा स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक विकार है? क्वेश्चन 79 का आप लोग का क्या होगा? डी हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन सही है। हीमोफीलिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, थैलेसीमिया हो जाएगा और सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। तो आपका चारों ऑप्शन सही है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? 80 का आप लोग का ए हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय सुदूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन 81 का आप लोग का ए हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सही है। फसल की उपज का आकलन, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण और खनिज का अन्वेषण। तो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा? तो ए हो जाएगा जोसेफ मेजनी। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा? तो बी हो जाएगा आपका फ्रांस और प्रसा। आगे देखेंगे हम लोग। वायुयान के ग्रुप कैप्टन थल सेना में किसके समतुल्य होता है? क्वेश्चन नंबर 84 का आप लोग का बी हो जाएगा कर्नल। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 85 का क्या होगा? तो सी स्वास्थ्य विभाग के कौन मंत्री थे? रफ़ी अहमद किदवई। ये आपका गलत है। बाकी ए, बी, डी आपका सही है। रेलवे के जॉन मथाई थे, श्रम के जगजीवन राम थे, विधि के भीमराव अम्बेडकर थे। तो आपका ए, बी, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई है। यह अनुच्छेद 21 के प्रावधानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका 3 ऑप्शन सही है। ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए NGO की पहल है? क्वेश्चन नंबर 87 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप। क्वेश्चन 88 देखेंगे। झूम कृषि निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 88 का देखेंगे हम लोग क्या होगा? तो 88 का आप लोग का सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम लोग। तो 89 का क्या हो? कौन सा सही है 89 का? 89 का सी हो जाएगा मूल्य वृद्धि उत्पाद का मूल्य प्लस माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तो आपका ऑप्शन सी सही है 89 का। 90 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संचारित होता है? क्वेश्चन 90 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा लौह। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन 91 का क्या होगा? तो बी हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी हो जाएगा GIC। निम्नलिखित में से भारत का में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो क्वेश्चन 93 का डी हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे देखेंगे। EEPROM का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब किया? तो क्वेश्चन 95 का सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है? तो क्वेश्चन 96 का बी हो जाएगा 82.69%। बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा? तो सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के समय पटना नाम का उल्लेख उनकी किस नाम की आत्मकथा में मिलती है? तो क्वेश्चन 98 का हो जाएगा ए विचित्र नाटक। आगे देखते हैं। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हुई कब हुई? तो क्वेश्चन 99 का आप लोग का डी हो जाएगा 1915। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आप लोग का सी हो जाएगा चंपारण। इसी के साथ आप लोग का प्रैक्टिस से 14 कंप्लीट हो गया। टोटल 100 क्वेश्चन का आप लोग का टेस्ट सीरीज था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू।